हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा डीआरडीओ एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ एमटीएस के लिए साथ साथ जितने वनडे एग्जाम होते हैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को याद कर लीजिएगा। और आई होप आप लोग इन सवालों में से काफ़ी सवाल पहले से आते भी होंगे क्योंकि आप तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं। ठीक है। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन है पहले प्राप्त हो जब मैं उसको अपलोड करूँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली करंट अफेयर जीके क्वेश्चन पोस्ट करते रहता हूँ, वहाँ भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। और जिन्होंने डीआरडीओ एमटीएस का फॉर्म भर रखा है वो तैयारी में लगे रहिएगा। पेपर की डेट कभी भी आ सकती है और जल्दी ही इस पेपर की डेट आने वाली है। ठीक है, तो पहला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे लंबा बांध जो है वो है आपका हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी। और किस नदी पर है? नदी बोल लेता है ये महानदी पर है। और इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव ए गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी आया है और आज तक ये सवाल एग्जाम्स में आता रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कोई भी हो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो। तो फ्रेंड, फीमेल ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में क्योंकि वुमेन इंपावरमेंट की बात आजकल ज़्यादा चल रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है एम फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। फ्रेंड, इस क्वेश्चन राइट आंसर वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। और साहित्य के क्षेत्र में भारत को पहला नोबेल प्राइज मिला था जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया जाता है। उनकी कौन सी किताब थी? गीतांजलि के लिए। किस ईयर में? ईयर भी बहुत बार पूछा गया है, तो ईयर भी आपको याद रखना है 1913 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा जो कम जनसंख्या है हमारे भारतीय राज्य में वो है सिक्किम के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? वेन डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्ट द फॉर्मेट ऑफ द नेशनल फ्लैग, जो आज हम देखते हैं। ठीक है ना, ट्राई कलर में है और बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। तो इसका जो एडॉप्शन किया गया था वो किया गया था 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया? सबसे तो पवन ऊर्जा है फ्रेंड भारत में, वो तमिलनाडु में प्रोडक्ट की जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। और तमिलनाडु राजधानी क्या है? चेन्नई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल टू इंट्रोड्यूस द डाक सिस्टम इन इंडिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्होंने बहुत सारे काम किए, रेल व्यवस्था, डाक व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी और तार व्यवस्था, सब इन्हीं की देन हमारे देश में। और इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए। और ये इसलिए भी जाने जाते हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्लास का, यानी व्यवगत का सिद्धांत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड बोस्टन ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड, बहुत सारे हमारे देश में स्थान है जिनके निक नेम है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कोयला नगरी हो गया तो जमशेदपुर हम बता देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बोस्टन किसे कहा जाता है? वह अहमदाबाद को कहा जाता है। और अहमदाबाद से आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ये पहला भारत का ऐसा वो है सिटी है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था विश्व विरासत में। ठीक है ना। और सेकंड कौन है? जयपुर है, जिसको हाल ही 2019 में प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर वो है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और सॉरी, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन? तो इसी महीने बनाया जाएगा। आज 26 तारीख, 26 तारीख होगी, परसों बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर है 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है?
विच लाइन सर्व्स एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया चाइना में जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है क्या है, मैकमोहन लाइन, ऑप्शन नंबर सी। और रेड क्लिप दिया हुआ है, रेड क्लिप भी इंपॉर्टेंट है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काफी बार एग्जाम में आता है ये। इसका राइट आंसर वो है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट पूछी गई है इसकी, तो आपका करना है 8611 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। व्हाट इज कॉल्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन। तो अरावली पर्वत रेंज सबसे पुरानी पर्वत रेंज है हमारे भारत में, ये क्वेश्चन में आया हुआ है, तो आपको अरावली आंसर लगाना जब भी आपसे सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज पूछी जाएगी। और अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर है उसका जो नाम है वो है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है, वो जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम है वूलर लेक, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिसेंटली भी सीजीएल सीएचएसएस रेलवे सब में आ रहा है क्वेश्चन, और लास्ट टाइम ये मतलब 5 साल से ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना हुआ है, कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम्स के अंदर ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये भी काफी बार एग्जाम पूछा जाता है, लोकटक झील कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर है वो है मणिपुर। तो इन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट लेक लोकटक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लोकेटेड, तो राइट आंसर है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। और मणिपुर की जो कैपिटल उसका क्या नाम है, इम्फाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया। तो कान्हा नेशनल पार्क है ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है NH7। अभी किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है वाराणसी को, वाराणसी जो कि यूपी में है, और किसको कनेक्ट करता है, कन्याकुमारी को, कन्याकुमारी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया। हु स्टार्टेड द सिल्क रूट फॉर इंडियंस। तो सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था व्यापार करने के लिए, इसका राइट आंसर वो है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विच एनुअल फेयर इज फेमस फॉर कैमल ट्रेड। तो कैमल ट्रेड के लिए जो फेमस है ये है आपका पुष्कर का मेला, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ पे लगता है, ये राजस्थान में लगता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। इन विच ईयर डिड नीति आयोग कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर है 2015, ऑप्शन नंबर थर्ड। और नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और 2015 में इसका नाम चेंज करके मोदी गवर्नमेंट ने नीति आयोग कर दिया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके एक्सो ऑफिसर कौन है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और CEO कौन है, वो अमिताभ कांत हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसका राइट आंसर है पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। तेरह ताली डांस इज द डांस ऑफ विच स्टेट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान। ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है। और 24th क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। इन विच फील्ड इज द व्यास सम्मान अवॉर्डेड। तो व्यास सम्मान जो है ये हर साल साहित्य के फील्ड में दिया जाता है, राइट आंसर होगा साहित्य, लिटरेचर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो फ्रेंड जैसा आप इंडिया के बारे में पढ़ते हैं वैसा आप यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में पढ़ा करिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं और वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यूनाइटेड स्टेट का जो हमारा नेशनल स्पोर्ट है वो है आपका बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे हाल ही में इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के, जिसमें जॉन बाइडेन अब न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने, वो 46 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। किसको हरा के, डोनाल्ड ट्रंप को हरा के, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हमारे चैनल पे DRDO एमटीएस की तैयारी कराई जा रही है। और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल।